क्लास 4। बेटा आज स्ट्रीम पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 1 है, चैप्टर नेम अर्ली वुमेन्स है। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर्स में इन्वेंशन ऑफ द व्हील एंड ड्रग्स। डिड यू नो फिर लेट्स ट्राई थर्ड, लेट्स ट्राई फोर, लेट्स ट्राई 5 में क्वेश्चन आंसर है, उसको बाद में देखेंगे हम लोग। और फिर जो लास्ट टॉपिक आता है द अर्लीस्ट टाउनशिप ऑफ व्हील इनटू हिस्ट्री। तो चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया था और हमने क्या क्या पढ़ा था वो हम बता देते हैं आपको एक बार। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था लिस्ट बिगिन, जिसमें कुछ थे उपकरण, उसको हमने देखा था कि क्या क्या है। फिर था डिड यू नो, हाउ डू वी नो अबाउट द लाइफ ऑफ अर्ली वुमेन्स, हम प्रारंभिक मनुष्य के जीवन के बारे में कैसे जानते हैं। ठीक है, तो हमने बुक में पढ़ा है, जो आर्कियोलॉजिस्ट में खोजकर्ता जो है संग्रहालय में चीज़ों को रखा, उन लोगों को देखा है, बताया गया है बुक में, ऐसा चीज़ें लिखा हुआ कि प्रारंभिक जो मनुष्य थे कैसे रहते थे। तो क्या था टॉपिक, अपेंडिक्स था, उसके बारे में पढ़ा था। शेल्टर था, क्लोथ्स था, टूल्स था, डिस्कवरी ऑफ फायर एंड मेटल, उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर डिड यू नो, डिस्कवरी ऑफ मेटल्स था। फिर इन्वेंशन ऑफ द व्हील एंड ड्रग्स। तो आज हम पढ़ेंगे इन्वेंशन ऑफ द व्हील एंड ड्रग्स, पहिया और जो रफ पटेला जिसे पेड़ा कहते हैं, उसके आविष्कार के बारे में पढ़ेंगे। दो द अर्ली वुमेन्स हैड स्टार्टेड फार्मिंग, यद्यपि जो प्रारंभिक मानव थे वो शिकार तो करते ही थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, खेती करना शुरू कर दिया था। दे स्टिल नीडेड टू हंट एनिमल फॉर फूड बिकॉज क्रॉप्स टेक टाइम टू ग्रो एंड रिपर। उन्होंने खेती करना तो शुरू कर दिया था, बट उन्हें फसल तैयार होने में और काटने पकने में टाइम था, तो उन्हें फिर भी क्या शिकार करने की जरूरत थी। अर्ली वुमेन्स हैड टू गो टू द फॉरेस्ट टू हंट एनिमल्स फॉर फूड एंड ब्रिंग देयर फूड टू देयर होम्स एज वेल। क्या देखिए, वो जंगलों में जाते थे और जानवर शिकार करते थे, लकड़ियाँ भी साथ में लाते थे। They need to carry loads, perhaps gave them the idea to them. Gentle animals like donkey, horse and dogs. कि शायद उन्हें ये लगा कि आइडिया आया हो कि हम इतना कैरी, मान लीजिए जानवर को उन्होंने मारा या लकड़ियाँ, तो उन्हें हम उसे उठाने के लिए कैसे ले जा सकते। तो उन्होंने क्या किया कि जानवर जो है उन्होंने पालना शुरू कर दिया, डंकी, हॉर्स एंड डॉग। अर्ली वुमेन्स ट्रेड दिस एनिमल्स टू कैरी एंड पुल लोड्स। उन्होंने जानवरों को ट्रेन किया ताकि ये सामान को आसानी से ढो सके। दे इवन बिगन टू कीप कैटल एंड शीप, और उन्होंने क्या किया कि अब जानवरों मतलब भेड़ जो है कैटल मवेशियों का जो झुंड है उन्हें वो पालना शुरू कर दिए थे। अर्ली वुमेन्स रियलाइज दैट दे कुड पुल लार्जर एंड हैवियर लोड विद द हेल्प ऑफ स्लेव्स मेड फ्रॉम वुड एंड एनिमल स्किन। तो अर्ली वुमेन्स मतलब रियलाइज हुआ कि जो भारी और हैवी चीज़ उन्हें कैसे, जैसे तो स्लेव्स जो मेड फ्रॉम द वुड एंड एनिमल स्किन, लकड़ी का और स्किन के जानवर की स्किन से बने होते थे, तो पटरे टाइप के होते थे, उन्हें क्या करते थे, खींचते थे। They then may have thought of placing rounded logs under heavy things to be rolled along the ground. उन्होंने उसके नीचे क्या क्या लॉग्स, लट्ठा जो होता है लकड़ी का पन्नी जिसे बोलते हैं, उसे लगाया ताकि दो लगा देंगे और उसमें सामान ला देंगे, उसको खींचेंगे हाथ से या रस्सी बांध कर, वो आसानी से चीज़ें क्या होगा हम ले जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। भाई कंधे पे कितना सामान उठा के ले जाएंगे। They must have found out that round wheels of the same size fixed on a cart and pulled by on axe made it easier to transport people and load easier and fast. अब उन्होंने क्या किया कि गोल गोल चक्के मतलब पहिए काटा, उसको लगाया, तो इस तरीके से उन्होंने क्या बनाया, बैलगाड़ी, उसके साथ एक्स बैल को जोड़ा, ऐड किया, तो वो इस तरीके से उन्हें बैलगाड़ी बन गई थी। Early humans also used floating logs to cross the rivers to drift down a rivers. उन्होंने क्या किया था कि जो लकड़ी है उन्होंने पानी में गिराया, तैरते हुए देखा, तो उन्हें लगा कि हम नदी किस तरीके से पार कर सकते हैं। उन्होंने क्या किया, जो बांस होता है उसको लिया और उसको क्या किया, गड्ढे किया, खोदा और उसको एक दूसरे से पानी से 10-12 लिया और उसको क्या किया, रस्सी से बांध दिया। उसे बांधने के बाद क्या हुआ, जैसे पटेला बन गया और उसे पानी में डाला, तो उसे बैठ उन्हें लगा कि ये हम तैर सकते हैं, एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। They dug out log to make canals and even tied log together to make rafts and water transport. इस तरीके से उनका ये वाटर ट्रांसपोर्ट बना। But did you know that no one knows who invented the wheel? पहिए का आविष्कार किसने किया है कोई नहीं जानता। With the invention of the wheel, the early humans made the potter wheels to make pots and utensils, the water wheel to draw water, and much later the spinning wheels to make thread for weaving. प्रारंभिक जो मनुष्य थे उन्होंने क्या किया था, व्हील बनाया, पहिया का आविष्कार किया, उसके बाद बर्तन बनाने जो चाक होता, पहिया होता, वो भी बनता है बर्तन, उसका आविष्कार किया, और जो कुएं में गराड़ी लगाई जाती है, पानी खींची जाती है, वो आविष्कार किया, और उसके बाद चरखा भी उन्होंने बनाया सूत काटने के लिए। फिर डिड यू नो
ब्रिज, उन्होंने जो फर्स्ट ब्रिज बनाया था, पुल बनाया था, वो किस तरह बनाया था? अर्ली वुमेन्स बिल्ड ब्रिज टू क्रॉस द रिवर्स, प्रारंभिक मनुष्य ने नदी को पार करने के लिए ब्रिज भी बनाया था। द फर्स्ट ब्रिज यूज्ड वर परहैप्स फॉर्म नेचुरली वेयर ट्रीज फेल अक्रॉस रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। हो सकता है आंधी या तूफान आने के कारण पेड़ उखड़ के गिर जाने के बाद जैसे नदी और उस पार गिर जाते, तो उन्हें ये लगा कि हाँ जो पेड़ गिरे तो उस पर चढ़ कर इस पार से उस पार गए, उन्हें ऐसा लगा कि हम इस तरीके से पुल बना सकते हैं और हम एक नदी को पार भी करते, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। The people then realized that they could even cross the rivers by placing rocks or large flat stone or by tying strong wires across the rivers। उन्होंने क्या किया, जो बड़े बड़े पत्थर है और लार्ज पत्थर फ्लैट उसको भी पानी में मतलब बनाया, उससे पुल बनाया, और जो पेड़ों की छाल होती बड़ी बड़ी मोटी मोटी उससे पकड़ के वो क्या की कि इससे हम नदी पार कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभ्यास हुआ कि हम पुल बना के एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। लेट्स टेक थर्ड में कैन यू लुक एट द इमेज एंड टेल व्हाट द हैपनिंग। तो जो पिक्चर दिख रहा है कैसा है ये, तो लुक एट द इमेज, पिक्चर्स को देखिए और बताइए कि ये क्या है। तो लार्ज स्टोन बीइंग अरेंज्ड टू बिल्ड अ ब्रिज। तो ये रामायण है और आप लोगों को पता होगा कि श्री राम जी को लंका जाने के लिए उन्होंने क्या किया था, सेतु बनाया था, पत्थरों से उन्होंने पुल का निर्माण किया था, उनके जो वानर सेना थी। बी क्वेश्चन है, इन विच स्टोरी डिड दिस इवेंट हैपन। किस घटना में यह घटना घटी है? तो यह रामायण है, यह घटना रामायण में। सी क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री टू विच कंट्री वॉज द ब्रिज मेड। यह पुल किस देश से किस देश के लिए बनाया है? तो इंडिया टू लंका, ठीक है, भारत से श्रीलंका के लिए, श्रीलंका पहुंचने के लिए उन्होंने ये बनाया था। डी क्वेश्चन, वॉज द ब्रिज क्रॉस ऑन फुट और ऑन व्हीकल्स। ये ब्रिज को पार करने के लिए पैदल गए थे या साइकिल, कोई व्हीकल से गए थे, तो ऑन अ फुट मतलब पैदल ही गए थे। ई क्वेश्चन है, इज देयर अ ब्रिज इन योर टाउन। क्या आपके शहर में कोई ब्रिज है, पुल है? इज देयर एनी डिफरेंसेस बिटवीन द ब्रिज इन द पिक्चर्स एंड द ब्रिज इन योर टाउन। पिक्चर्स में जो दिया गया है और आपके शहर में जो बना है, उन दोनों में क्या अंतर है? दो बातें आपको लिखनी है, राइट, यानी टू डिफरेंस, तो चीजें आपको लिखनी है। नेक्स्ट टाइप 4 में है, राइट 3 इन्वेंशंस दैट ब्रॉट चेंजेस इन द लाइफ ऑफ द अर्ली वुमेन। कह रहे 3 इन्वेंशंस लिखिए, आविष्कार के बारे में लिखिए जो अर्ली वुमेन्स के जीवन में बदलाव लाया था। इन्वेंशंस ऑफ द न्यू फास्ट मूविंग व्हीकल्स, बेटर टूल्स एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन चेंजिंग द लाइफ ऑफ पीपल। ये सब चीज़ें जो है लोगों के जीवन में क्या किया था, बदलाव लाया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा